So today we are going to begin with the lesson number 15 of your class 5 EVS, that is India wins freedom. So let's begin with this lesson. Mohandas Karamchand Gandhi. You know what is M.K. Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi, the father of our nation. M.K. Gandhi returned to India from South Africa in 1914. कब आए इंडिया वापस साउथ अफ्रीका से? 1914 में आए. He had already fought against racial discrimination prevalent there. जो वहाँ पे racial discrimination होता था उसके against उन्होंने लड़ाइयाँ की थी, उनके against लड़े थे. After returning to India, he traveled all over the country. इंडिया आने के बाद उन्होंने पूरी country में travel करा था. He decided to fight against the British as well as the social religious practices, especially caste system and untouchability. उन्होंने डिसाइड करा मैं फाइट करूंगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी की जो एक दूसरे को छूने की जो प्रथा थी उसके अगेंस्ट फाइट करूंगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही है उनके अगेंस्ट फाइट करूंगा, जो और कास्ट सिस्टम है उनके अगेंस्ट. नाउ ही बिकेम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्या बन गए थे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अच्छे खासे पार्टिसिपेंट बन गए थे. ही बिलीव्ड इन ट्रुथ, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा एज मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट. उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, अहिंसा के मतलब अहिंसा जो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट थे उनके अगेंस्ट, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉयलेट एक्ट. इन 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉयलेट एक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पास करा था? रॉयलेट एक्ट पास करा था. It gave the government to power to arrest people and imprison them without any trial in court. इसमें क्या था? गवर्नमेंट में क्या थी? पावर दे दी गई थी अरेस्ट करने के लिए पीपल्स को और प्रिजन में डालने के लिए विदाउट मतलब कोर्ट में विदाउट मतलब कोर्ट के बिना ही आप डायरेक्ट उन्हें जेल में भेज सकते थे. द इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट. इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इस एक्ट के अगेंस्ट. गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड स्ट्राइक अर्जिंग इंडियंस टू स्टॉप ऑल बिजनेसेस विद द गवर्नमेंट. पूरे इन्होंने एक वाइड स्ट्राइक कर दी जिन्होंने अर्ज करा था इंडियंस को स्टॉप करने के लिए और सारे बिजनेस जो गवर्नमेंट के साथ थे. गांधी लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट विच प्रमोटेड ट्रुथ. उन्होंने क्या लॉन्च करा था? गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करा था जो क्या प्रमोट कर रहा था? सच्चाई, ट्रुथ को प्रमोट कर रहा था. नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश की कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा, कोई भी कॉपरेशन नहीं हो रहा ब्रिटिश के, नॉन कॉपरेशन ब्रिटिश के साथ. Now the Rowlatt Act came to be known as the Black Act. उसे हम क्या कहते हैं? Rowlatt Act को Black Act कहने लगे थे. As it gave government the power to stop the newspaper from reporting and printing news. क्योंकि फिर उन्हें गवर्नमेंट को क्या मिल गई थी? पावर मिल गई थी कि न्यूज़पेपर को रोकने के लिए कि स्टॉप कर दो, तो कोई भी न्यूज प्रिंट नहीं होगी. Now जलियांवाला मैसेकर. On 13 April 1919, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? Thousands of people gathered at जलियांवाला बाग in अमृतसर to mark peaceful protest. बहुत सारे हजारों पीपल इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में क्या प्रोटेस्ट करने के लिए? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत अच्छी खासी. ब्रिटिश ऑफिसर जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर थे जनरल डायर ordered his troops to open fire on the gathering while blocking the single exit. उन्होंने क्या करा था? ओपन फायर कर दी थी कि और कोई भी एग्जिट था सबको ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी बाहर ना जा पाए, ओपन फायर करवा दी थी, ऑर्डर कर दिया था अपने ट्रूप्स को. Many were killed and several injured. बहुत सारे मारे गए थे और बहुत सारे इंजर्ड भी हुए थे. And there was no route to escape क्योंकि वहाँ पे कोई रूट ही नहीं था एस्केप होने के लिए. Many people jumped into wells to avoid gunfire. बहुत सारे लोग वेल्स में कूद गए थे गनफायर से बचने के लिए. The whole country was shocked by this brutal act. सारी कंट्री डर गई थी इस ब्रूटल एक्ट के बाद. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 अक्रॉस द कंट्री. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा था 1920 में पूरी कंट्री में. इट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट. इसमें कोई भी वायलेंस नहीं था. टू अचीव इंडिपेंडेंस बाय पीसफुल मींस. आपको एकदम शांति प्रिय आपको क्या करना था? अचीव करना था अपना इंडिपेंडेंस. Thousands of people joined this movement. बहुत सारे पीपल्स ने ज्वाइन करा था, हजारों पीपल जुड़ गए थे इस मूवमेंट से. People boycotted British goods. People ने बॉयकॉट कर दिया था ब्रिटिश गुड्स को. गांधी introduced spinning of खादी and use of only homespun clothes. उन्होंने खादी इंट्रोड्यूस करी थी कि आपको खाली अपने होमस्पन क्लोथ्स ही पहनने हैं. This स्वदेशी मूवमेंट led to spread of Indian nationalism.
जो स्वदेशी मूवमेंट का कि खुद के देश का पहनना है, खुद के देश की चीजें यूज करनी है, इसमें क्या आया था आपका इंडियन नेशनलिज्म पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया था। ब्रिटिश रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर आल्सो बॉयकॉटेड, जो ब्रिटिश अपने स्कूल्स रन कर रहे थे, कॉलेजेस रन कर रहे थे, सब बंद कर दी, मतलब उनमें कोई नहीं जाएगा। पीपल स्टॉप अटेंडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ब्रिटिश कोर्ट, पीपल ने स्टॉप कर गए थे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं जाएंगे, ब्रिटिश कोर्ट्स नहीं जाएंगे। ऑनर्स एंड टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर रिटर्न, जो भी ऑनर्स और टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे सब उनको वापस दे दिए थे। दिस मूवमेंट सॉ एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, इन सब ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इस मूवमेंट में। But the movement turned violent in 1922 at Chauri Chaura in UP when some people set fire to a police station, killing 22 policemen. 1922 में 1922 में चौरी चौरा में क्या हुआ था, ये मूवमेंट वायलेंस में बदल गया था कि यहाँ पे मारधाड़ होने लगी थी। जब यूपी में चौरी चौरा यूपी में जब सब कुछ लोगों ने क्या करा था, पुलिस स्टेशन में फायर आग लगा दी थी, कि उसमें कितने पुलिसमैन मर गए, 22 पुलिसमैन वर किल्ड ओवर देयर। This was the reaction to a firing by the police on the profession of farmers. ये किसका रिएक्शन था, जो पुलिस ने फायर कर दिया था किसके ऊपर, प्रोसेशन ऑफ फार्मर्स पे। गांधी जी was against violence and he withdrew the movement immediately. गांधी जी अगेंस्ट थे वायलेंस के, उन्होंने अपने एकदम विड्रू कर लिया था अपना मूवमेंट। मोर टू नो, रविंद्रनाथ टैगोर returned to knighthood awarded to him. रिटर्न का नाइटहुड, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था, नाइटहुड दिया गया था, उन्होंने वापस कर दिया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उनको मिला था 1950 में एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी, क्या रिवॉल्यूशनरीज का क्या क्या रोल था। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स दैट चोज टू यूज वायलेंट मींस ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने यूज करा था वायलेंट मींस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दे वर like Rajguru, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, Bhagat Singh. Now they were known as revolutionaries. इनको क्या बोलते थे हम, revolutionaries बोलते थे। They realized that non-violent movement would not give them freedom. उन्होंने realize करा था कि जो non-violent movement था उन्हें उससे freedom, आजादी नहीं मिल सकती बिल्कुल भी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, वी.के. दत्त were some revolutionary who lost their life as they fought for independence. उन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी क्योंकि उन्होंने किसके अगेंस्ट फॉट करा था, इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट। They are remembered even today for their bravery, heroism and sacrifice. उन्हें आज भी जाना जाता है उनकी ब्रेवरी के लिए, हीरोइज्म के लिए और उनकी सेक्रीफाइस के लिए। Apart from these revolutionary leaders like Khan Abdul Ghaffar Khan, Chakravarti, Rajgopaleshwari, Bhikaji Kama and Sucheta Kriplani were leading the freedom struggles in other parts of the country in various ways. वो बहुत हमारे इंडिया की बहुत सारी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में फ्रीडम स्ट्रगल्स ले कर रहे थे, मतलब वो वहां भी फाइट कर रहे थे, लाइक अब्दुल गफर खान हो गए, वैसे राजगोपालचारी हो गए। नाउ खान, अब्दुल गफर खान इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, उनको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइमन कमीशन। In 1928, British government formed a commission headed by Sir John Simon to look into Indian constitutional matter and make changes. 1928 में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, फॉर्म करा था कमीशन हेडेड बाय, कौन थे उसके हेड, सर जॉन साइमन थे। तो किसमें क्या करने के लिए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स में देखेंगे और चेंजेस करेंगे। The Congress boycotted it. कांग्रेस ने बॉयकॉट करा था इसको। There was no Indian amongst the 7 members of deciding committee. कोई भी उनमें, क्योंकि जो 7 members अपॉइंट हुए थे उनमें कोई भी इंडियन नहीं था। The people protested with black flags and shouted slogan like Simon go back. So black flags के साथ इंडियन से प्रोटेस्ट करा था, और क्या स्लोगन था उनका, Simon go back. Lala Lajpat Rai was injured in one of the protests and few days later succumbed to his injuries. लाला लाजपत राय क्या होते, इंजर्ड हो गए थे इस प्रोटेस्ट में और उन्हें बहुत सारी इंजरीज हुई थी। The Simon eventually failed. जो साइमन कमीशन था वो फेल हो गया था। Now civil disobedience movement and Dandi March. After the failure of Simon Commission, जब इनका साइमन कमीशन फेल हो गया था, the Congress threatened the British government to give independence to India and or face non-cooperation. तो इंडिया ने, कांग्रेस ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराया था
या तो हमारी इंडिपेंडेंस हमें दे दो या हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फेस करो। द ब्रिटिश डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट, ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड नहीं करता इस थ्रेट पे। द इंडियंस अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग इन लाहौर एंड ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज द इंडिपेंडेंस डे। इंडियंस ने क्या करा था, अनफर्ल कर दिया था नेशनल फ्लैग को, कहाँ पे, लाहौर में, और ऑब्जर्व करा था 26 जनवरी 1930 को as their independence day. This marked the civil disobedience movement under the leadership of गांधी जी। उसने क्या मार्क हुआ था उस दिन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्क हुआ था किसकी लीडरशिप के अंदर, गांधी जी के अंदर। इट स्टार्टेड विद दांडी मार्च, और दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था आपका 26 जनवरी को नेशनल आपका इंडिपेंडेंस वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ व्हिच प्रोहिबिट इंडियंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। ये सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट था जो प्रोहिबिट कर रहा था कि इंडियंस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट को। ओनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंट्स कुड डू सो, खाली ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड एजेंट्स है वही कर सकते हैं। व्हाइल इंडियंस हैड टू पे अ हेवी टैक्स ऑन इट परचेज, और इंडियंस को पे करना पड़ रहा था अपनी चीज पे, अपने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हेवी टैक्स। To protest against this unjust law, Gandhi ji and his followers walked from Sabarmati Ashram to Dandi. इस प्रोटेस्ट करने के लिए इस लॉ के अगेंस्ट तो उनकी जो गांधी जी थे और जो उनके फॉलोअर्स थे साबरमती आश्रम से दांडी तक वो मार्च किया था। ड्यूरिंग द दांडी मार्च ही वाज जॉइंड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों पीपल ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, उन्हें सॉल्ट लॉ कैसे ब्रेक करा था, सी वाटर से सॉल्ट बनाकर। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द मूवमेंट थ्रू वायलेंट मेजर्स एंड मेनी पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड। गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा था वायलेंट मेजर्स से, कंट्रोल करने के लिए इस मूवमेंट को। बहुत सारे पीपल भी इंजर्ड हुए थे और अरेस्ट भी हो गए थे। गांधी जी वाज आल्सो अरेस्टेड। इन फैक्ट अ मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह स्टार्टेड। फिर क्या हुआ था, एक मूवमेंट था सत्याग्रह, वो स्टार्ट हो गया था। पीपल विलिंगली केम फॉरवर्ड टू बी अरेस्टेड, फिर अब पीपल खुद से आ रहे थे कि हमें अरेस्ट करो। द मूवमेंट सोन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल टर्न इनटू अ नेशनल वाइड वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। तो बहुत सारे पीपल आ गए थे आगे, फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो नेशनल वर्ल्ड वाइड मूवमेंट में आपका चेंज हो गया था। More to know, the youngest Satyagrahi who accompanied Gandhiji was 16-year-old Vittal Leeladhar Thakar, a student from Gujarat, while himself was the oldest. So, एक सबसे youngest सत्याग्रही जो थे हमारे कौन थे, वो 16 years के old वित्तल लीलाधर ठाकर थे। वो क्या थे, स्टूडेंट थे गुजरात के, और while Gandhi himself was the, और गांधी जी बहुत ज्यादा oldest थे। Now, Quit India movement. Quit India. In 1939, World War II broke out. 1939 में World War II broke out हुआ था। Again, the British wanted Indian to help them. फिर ब्रिटिश ने क्या चाहा था, इंडियन उन्हें हेल्प करे। They dragged Indian in the wars. उन्होंने ड्रैग करा था इंडियंस को किसमें, वॉर्स में, without consulting the Indian leaders. इंडियन लीडर्स से पूछे बिना ड्रैग कर दिया था। All the members of the Congress resigned. सारे मेंबर्स से, कांग्रेस की जो मेंबर्स थे सबने रिजाइन कर दिया था। गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी और आईएनसी की जो भी, गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या लॉन्च किया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा था। क्या पूछा था ब्रिटिश से, तो क्विट इंडिया की भी, हमारे इंडिया से चले जाओ, क्विट कर दो इंडिया को। गांधी जी गेव द स्लोगन करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू या डाई, करो या फिर मर जाओ। So, in order to attain independence, thousands of freedom fighters were jailed and killed during this movement. इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल हो गई थी और बहुत हमारे किल्ड भी हो गए थे इस मूवमेंट के ड्यूरेशन में। बट द इंडियन रिफ्यूज टू सपोर्ट द वॉर, बट द इंडियन ने रिफ्यूज कर दिया तो सपोर्ट करने के लिए वॉर को। गांधी जी एंड कांग्रेस लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड इन 1942। गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स को जेल हो गई थी 1942 में। This led to a lot of violence. उससे बहुत सारा violence हुआ था, but the British managed to suppress Quit India movement. British ने manage कर लिया था Quit India movement. Quit India movement was also called August movement and भारत छोड़ो आंदोलन। उसे August movement भी कहते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। Now Indian National Army. Another important organization which fought for India's independence was Indian National Army. Indian National Army ने भी fought करा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। So also called आजाद हिंद फौज, इसे क्या कहते हैं हम, आजाद हिंद फौज भी कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। फ्रॉम वाई किसने फॉर्म की थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म करी थी। कब,
during World War II. The mission of this army was to wipe out British rule in India. क्या मिशन था आर्मी का कि वाइप आउट करना है आपके जो ब्रिटिश रूल्स थे इंडिया से चले जाए. सुभाष चंद्र बोस स्लोगन्स, चलो दिल्ली, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. उनका क्या मूवमेंट था कि उनका क्या स्लोगन था उनका चलो दिल्ली एंड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. या तो दिल्ली चलो और मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा. अर्ज इंडियन टू गो जॉइन. इससे क्या होता है, इंडियंस ने उन्हें ज्वाइन किया था. द INA also had a women's wing. INA में इंडियन नेशनल आर्मी में क्या था, वुमेन्स विंग्स भी थे. द INA वुमेन विंग्स वाज हेडेड बाय लक्ष्मी सहगल. किसने हेड करा था इसको, लक्ष्मी सहगल जी ने हेड करा था. जनकी थेवर एंड नारायण गरुपिया who were revolutionaries from तमिलनाडु. क्या थे, रिवॉल्यूशनरीज थी, कहाँ से, तमिलनाडु से. The women regiment was known as the रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट. जो वुमेन रेजिमेंट था इसको क्या कहते थे, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहते थे. Through INA came to an end with a short span of time. Its remarkable role and heroism of its member cannot be forgotten. जो INA की वो INA जो इंडियन नेशनल आर्मी came to an end short span of time में आ गई थी, कम एंड हो गया था. उसकी जो रिमार्केबल रोल था और जो हीरोइज्म थे उसके मेंबर्स की, कभी भी हम उसको भूल नहीं सकते. पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडिपेंडेंस. आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 in 1945 द ब्रिटिश एग्रीड टू लीव इंडिया. जो 1945 में जो वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, ब्रिटिश ने सोच लिया था इंडिया छोड़ने के लिए. द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सेट अप अ कैबिनेट मिशन. जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिशर्स के, इंग्लैंड के, उन्होंने कैबिनेट मिशन सेटअप किया था. Its role was to discuss and complete the formalities for the independence of India. उसका क्या रोल था कि आप इंडिया सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया की. The Muslim League put forth its demand for a separate nation. मुस्लिम लीग ने भी बोला कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए. Lord Mountbatten, who was the viceroy of India, announced to split India into two countries. तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कौन थे, वो वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के. उन्होंने नाम करा था स्प्लिट इंडिया को स्प्लिट कर दो टू कंट्रीज में, इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 14 अगस्त 1947. 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान क्रिएट हुआ था. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया को आजादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिल गई थी. जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister of India and Sardar Vallabhbhai Patel was appointed the deputy prime minister. जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और सरदार वल्लभ भाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे. मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के. व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 1950 में इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक बन गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट हमारे रिपब्लिक इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे रिपब्लिक इंडिया के. बट इंडिया पेड अ हैवी प्राइस फॉर इट्स इंडिपेंडेंस. यस, इंडिया ने बहुत सारा हैवी प्राइस पे करा था इंडिपेंडेंस के लिए. अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स एंड हैड टू लीव देयर होम्स व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन. बहुत सारे पीपल ने अपनी लाइफ लूज करी थी, अपना घर छोड़ना पड़ा था पार्टीशन के टाइम पे. ऑल दिस मेक्स आवर फ्रीडम वेरी प्रीशियस. इससे क्या होता है, हमारा फ्रीडम बहुत ज्यादा प्रीशियस हो जाता है. We should maintain and respect our freedom. हमें मेंटेन करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने फ्रीडम की. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.